बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त नशिस्त में राजा ग़ुलाम मुर्तज़ा एडवोकेट, जो कि टेक्सला बार के सीनियर वकला में हैं और 2 बार ये बार के ओहदे पर भी आ चुके हैं। जी मोहतरम, बताएं जी कि क्या आपके बारे में सुनवाइयाँ चल रही हैं कि ये ठीक हो रहा है कि आप अपने ग्रुप की जानिब से आ रहे हैं या अपने ग्रुप में हैं? क्या सूरत हाल जा रही है जी? नहीं, मैं ख़ुद तो पहले तो शुक्रिया आपका, आप यहाँ तशरीफ़ ले गए। मैं ख़ुद तो नहीं कंटेस्ट कर रहा इलेक्शन, लेकिन हमारे ग्रुप ने जो है वो 3 कैंडिडेट्स हैं। एक हैं शेख शर्जील आफ्ताब हैं, तजम्मुल हुसैन काज़मी है और राजा कामरान है। तो ये 3 हमारे कैंडिडेट्स हैं। इसमें से कोई एक के नाम पे हम जो है वो यूनानिमसली जो है वो डिसीजन करेंगे, जो हमारा ग्रुप जब फाइनल मीटिंग होगी करेंगे। तो इनमें से जो है कोई भी हमारा प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह ताला। राजा साहब, क्या समझते हैं कि जल्द डिसाइड हो जाएगा? जी। इसका 1 हफ़्ते के अंदर डिसाइड हो जी जाएगा कि जी? इंशाल्लाह अक्टूबर के एंड तक इंशाल्लाह ताला इसमें डिसाइड हो जाएगा। तो जो है वो जो भी हम इसमें पूरा पैनल इंशाल्लाह हम देंगे इस तरह राज साहब, इसमें। आपकी जमात 26वीं आइनी तरमीम के सिलसिले में बड़ी सरम गर्म रही, इसकी ज़्यादा वजह क्या है? देखें जी, ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, एक सिलसिला था। सारा जो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इलेक्ट होकर अवाम ने वहाँ भेजे हैं, उन्होंने कोई बेहतरी समझा होगा तो इसकी अमेंडमेंट्स की हैं। जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस सिलसिले में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो इसमें बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। मुस्लिम आइली कवानीन में कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं, तो इस सिलसिले में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी कुछ चीज़ों का इबाम किया है जी, उसमें कि ये काफ़ी लंबी इसमें बात हो जाएगी। इसमें पहले भी कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, कुछ डावर के बारे में और इस तरह कोई खुला के बारे में, और ये सारा सिलसिला फिर वो फेडरल शरीयत कोर्ट की एक जजमेंट आई, उसमें उन्होंने जनाब उसको ख़त्म किया सारा सिलसिला। तो अभी वो अमेंडमेंट्स तो इसमें आती रहती हैं, जो बेहतरी होती है जिसके लिए वो करते हैं कि जो लिटिगेंट्स हैं उनको जल्दी रिलीफ मिले, इस तरह का सिलसिला ही चल रहा है। राज साहब, आने वाली बार को किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेस करना पड़ेगा जो टेक्सला बार में? देखिए जी, बार एसोसिएशन जो होती है ना, ये तो सारे जितने भी अगर 2 ग्रुप हैं या 3 ग्रुप हैं, ये तो सारे एक फैमिली की तरह होते हैं। ठीक है ना जी। मेन जो होता है यही कि जो वेलफेयर ऑफ द बार होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। ठीक है जी। फिर जो मसाइल वकला के होते हैं, जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, वो उनके इसलिए इलेक्ट किया जाता है तो जो मसाइल हैं वो हल करें, जो हैं ख़ासकर जो यंग लाइयर्स होते हैं, काफ़ी वो फेस उनको करना पड़ता है, काफ़ी मसाइल होते हैं, चैम्बर्स के मसाइल होते हैं और काफ़ी मसाइल वगैरह होते हैं। तो वो बार सेशन के जो मेन मकासद होते हैं कि अपने अदारे की प्रोटेक्शन करना और उनके और वो जी माशी सिस्टम बिल्कुल, पर शंघाई का अनफास इसमें का मुस्बत असरात। असरात पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की तरफ गामज़न होगा कि ये जो बैरून मुल्क से जो आए हैं सदूर वगैरह या प्राइम मिनिस्टर वगैरह, जो भी सिलसिले जो अहदेदारान आए हैं, तो ये एक अच्छी काविश है। होना चाहिए कि दुनिया के अंदर एक मुल्क का नाम जो है वो रोशन करना चाहिए। और पूरी दुनिया में जो है वो, चूँकि जो देख लें आप पूरी दुनिया में एक माशी जो सिलसिले चल रहे हैं, उसको भी किसी सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। महंगाई किस तरफ जा रही है, इसको भी कंट्रोल करना होता है। तो वहाँ जो है वो अ, अच्छी एक मेरे मेरे ख़्याल में कि ये अच्छी एक चीज़ है कि बैरूनी जो ममालिक हैं उनके जो आए हैं दौरान, तो ये एक अच्छा सिलसिला इंशाल्लाह राज साहब, चलेगा, पीटीआई पाकिस्तान के जी, लिए बेहतर साबित होगा। राज साहब, पीटीआई एहतजाजी मरहले में गुजर रही है और ये एहतजाज जो है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं जी? देखें जी, इसमें मैं अब क्या कह सकता हूँ पीटीआई के एहतजाज को। एहतजाज तो पुरअमन एहतजाज करना किसी ख़ास मकसद के लिए या कोई ऐसा हो तो उसके लिए तो चलो ठीक है। अब आवाम की बेहतरी के लिए तो कोई एहतजाज हो तो वो तो बेहतर होता है, लेकिन मैं तो समझता हूँ आज तक कोई आवाम की रिलीफ के लिए तो कोई एहतजाज ही नहीं किया गया। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी एहतजाज जो जो एहतजाज कर रहे हैं वो हो रहे हैं। अवाम के जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, उनको चाहिए कि ये जब इलेक्शन होते हैं तो फिर तो वो अवाम की खिलाफ बगूत की बात करते हैं कि हम ये भी करेंगे, अवाम की बात करेंगे, लेकिन वहाँ यहाँ अवाम के लिए तो कोई कोई ऐसा एहतजाज तो मेरे सामने नहीं हुआ कि जिसमें ये अवाम को की सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए गरीब को देख लें कि उनका किस तरह वो बेचारे गुजारे करें, किस तरह महंगाई है। और जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, वो बेचारे अपने घरों की चीज़ें बेच कर जो है वो फ़रोख्त करें। इस सिलसिले में
जो है हमारे जो नुमाइंदगान हैं जो इलेक्ट होकर जाते हैं उस सिलसिले में उनको देखना चाहिए कि एक जो मतवसत तबके के लोग हैं और जो गरीब लोग हैं जो 1000-1500 की दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं उनकी बेहतरी के लिए कोई अमेंडमेंट्स की जाए या उनकी बेहतरी के लिए कोई लाया अमल इख्तियार किया जाए। और फिर स्टेट का ये काम है कि वो अपने पब्लिक को जो है वो प्रोटेक्ट करे हर हवाले से। दरअसल पीटीआई की जो एक सोशल मीडिया टीम है, वो क्या बात है, हमारी सहाफ़त जो आजकल रवान सहाफ़त है, उससे देखें भी जी, अब सोशल मुतमईन नहीं मीडिया हो पे रही। मैं क्या कह सकता हूँ, वहाँ तो गालियों के अलावा कुछ है ही नहीं है। जो जिस तरह के होते हैं, अब मैं क्या इसमें बात करूँ, तफसील से बड़ी बात करनी पड़ेगी। टेक्सले के मसाइल के हवाले से बताएं जी कि कौन सा टेक्सले मसला के है। जो मसाइल थे, एक बड़ा मसला जो था सामने, जो हमारा ये चौक है, वो अब मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर है कि वहाँ जो वैसे ही लोग बैठे हुए थे और वो अब काफ़ी जगह